सारा कोड लिख के क्या कर रहे थे, एक्सेल का डेटा उठा के ला रहे थे, एक्सेल का डेटा उठा के ला रहे थे। और लाने के बाद भाई सीधी बात है, उसको किसी कलेक्शन में ही रखा जा सकता था क्योंकि ढेर सारा डेटा था। तो और वो भी क्या था, डेटा ऐसा भी नहीं सब एक ही रो में था। डेटा किस में था, अलग अलग रो में था। डेटा किस में था, अलग अलग रो में। अलग अलग रो में क्या थी, अलग अलग सेल्स थी, उसी में डेटा पड़ा था। तो हमने किया क्या, ठीक है। तो हमने किया क्या, यही डेटा हमें क्या करना था, एक्सेल से रीड करना। एक एक रो आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये रो, ये रो, ये रो, ये है ना। तो हमने ये प्लान किया कि हर एक रो का डेटा अलग अलग रखेंगे। एक ही में सब उठा के रख देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। हमें उसमें से चीजें क्या करने में, निकालने, हमें उसमें से चीजें निकालने में क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में हमने ये प्लान किया कि हम सारा डेटा उठाएंगे, किसमें, हर एक रो का डेटा रखेंगे कहाँ, एक मैप में। कहाँ रखेंगे, मैप में। और मैप में, अच्छा मैप में डेटा रखते हो तो तुम्हें पता है डेटा के साथ दो चीजें रहती हैं वहां पे, एक डेटा, एक की नेम रहता है और एक क्या रहता है, की वैल्यू। तो हमने क्या किया, हमने ये प्लान किया कि जो डेटा होगा उसे की वैल्यू बनाएंगे और जो कॉलम का नाम है उसे क्या बनाएंगे, की नेम। जिससे अब जैसे एक मैप ये बन, एक मैप ऐसा इस रो के लिए बनेगा, इस रो के लिए एक मैप बनेगा। इस रो में क्या होगा, यूजर नेम की होगा, एडमिन क्या होगा, वैल्यू, यूजर अंडरस्कोर पास होगा की, और एडमिन क्या होगा, वैल्यू, ऐसे ऐसे करके सारे होंगे। अब इस रो के लिए, रो नंबर 3 के लिए, रो नंबर किसके लिए, रो नंबर 3 के लिए भी एक मैप बनेगा। और इस मैप में की यही रहेगा क्या, यूजर अंडरस्कोर नेम, और वैल्यू क्या रहेगा, CNED। की क्या रहेगा, यूजर अंडरस्कोर पास, वैल्यू क्या रहेगा, DNNFL। की क्या रहेगा, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, वैल्यू क्या रहेगा, राहुल। ऐसे कर, बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए हमने कल किया क्या था, यहां देखोगे ध्यान से, ये देखो, इसीलिए हमने क्या किया, ये लूप चलेगा एक एक रो के लिए ना भाई। जो यहाँ लूप लगा रहे हैं किसके लिए लगा रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, रो का डेटा रीड कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक बना रहे हैं क्या, मैप। और मैप में हमेशा पता है ना, मैप में दो चीजें देनी पड़ती हैं, की और वैल्यू। याद करो, जब लिस्ट देते हो तो सिर्फ लिखते हो लिस्ट स्ट्रिंग, क्योंकि लिस्ट में बताना पड़ता है किस टाइप का डेटा है। यहाँ दो चीजें बतानी पड़ती है, डेटा किस टाइप का है और की किस टाइप का है। क्योंकि इसमें डेटा किसके साथ स्टोर होता है, की के साथ होता है ना। एक की होगा और उससे करस्पॉन्डिंग एक क्या होगा, डेटा होगा। तभी तो मैप में जब ऐड करते हो, ऐड मेथड नहीं होता, इसमें कौन सा मेथड होता है, पुट। और वहां दो वैल्यू भेजते हो, क्या, की नेम और एक क्या, की वैल्यू। तो देखो हमने किया क्या, कुछ नहीं, बस देखो हमने क्या किया, एक मैप बनाया। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा। तो कितने मैप बनेंगे, 10 मैप बनेंगे। और ये चलाया हमने, देखो यहां क्या होगा, जब ये लाइन चलेगी, रो सीट ओबीजे डॉट क्या, सीट ओबीजे डॉट गेट रो क्या, आई। सीट ओबीजे डॉट गेट रो क्या होगा, आई। तो भाई जब देखो आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो गेट रो 1 का मतलब किसका रेफरेंस मिलेगा, दूसरी रो का। 0 पे कौन सी होती है, पहली। 0 का मतलब पहली, पहली का मतलब कौन है, ये वाला, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। और इसके बाद ये कौन हो गई, दूसरी। तो गेट रो 1 पास होगा तो किसकी रो, किसका रेफरेंस मिलेगा, दूसरी रो का। और जब सीट ओबीजे डॉट गेट रो 0 पास होगा तो किसका मिलेगा, पहली का। पहली का मतलब इसका। तो हम यही कर भी तो रहे हैं, पहली रो और दूसरी रो दोनों रीड कर रहे हैं। पहली रो के डेटा को देखो, पहली रो के डेटा को रीड करके हम क्या बना दे रहे हैं, की नेम। और दूसरी रो के डेटा से क्या लेके आ रहे हैं, वैल्यू। और वही दोनों हम क्या कर दे रहे हैं, मैप में डाल दे रहे हैं।
यही तो कर रहा है। अब भाई जब लूप दूसरी बार चलेगा तो दूसरा मैप बन जाएगा, तो पहले वाला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी वजह से खत्म होने से पहले एक लिस्ट के अंदर उस मैप को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। बताया था ना हमने कल, हम एक ऐसी लिस्ट बना रहे हैं जिसके अंदर क्या है, मैप। ये देखो भाई, एक एक रो का डेटा किसमें आएगा, मैप में। ऐसे ऐसे 11 मैप आएंगे। अब 11 मैप कहाँ रखो, एक वेरिएबल में, तो उसको या तो किसी एरे में या तो किसी लिस्ट में कहीं रखो। तो हमने फिर इसलिए क्या बनाई है, एक 2 डायमेंशनल क्या बनाई है, लिस्ट बनाई, और उस लिस्ट के अंदर क्या रहता है, मैप। इस तरह से डेटा रीड किया। बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? देखो तुम्हारे आपके सामने, अगर हम लिख दें, हमने कहा था ना लिख दो, लेकिन तुम लोग करोगे कुछ नहीं, क्या कहें, हमने कहा था ना कमेंट डालो, हर लाइन के नीचे क्या डाल दो, कमेंट डाल दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। या ऊपर कमेंट डाल दो, नीचे वाली लाइन क्या कर रही है, नीचे वाली लाइन गेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ किसका, वर्कबुक। अंदर यही कर रहा है ना, एक्सेस ऑफ वर्कबुक का ऑब्जेक्ट बना के वर्कबुक में रख के क्या करा दे रहे हैं, रिटर्न करा दे रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, गेटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ शीट बाई शीट, नहीं यही कर रहे हो ना भाई। यहां क्या कर रहे हैं, गेटिंग रो काउंट, यही कर रहे हो ना। और यहाँ पे कभी एक शीट थोड़ी सी और डाल दो, लिख दो कि if there will be 10 rows then count will be 9। ये हमेशा काउंट क्या करता है, एक माइनस करके करता है। और इसके यहाँ क्या कर रहे हो, फिर देखो यहाँ क्रिएटिंग, ऐसे लिख दो ना, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिस्ट दैट, वही लिस्ट विल हैव, है ना, मैप एज ऑब्जेक्ट, मैप एज ऑब्जेक्ट्स टू कीप। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमें रखने हैं किस टाइप का है, दैट विल हैव मैप एज ऑब्जेक्ट्स, मतलब मैप टाइप के ऑब्जेक्ट क्या हमें रखने, विल हैव, ये आइडिया लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ मैप, यही ना। नीचे ये भी लिख दो ना, कारण लिख दो, बिकॉज वी वांट टू रीड ऑल दी रीड डेटा ऑफ एवरी रो एज मैप। क्योंकि भैया हम सारा डेटा रो का, हर रो का डेटा किसमें, आगे बढ़ जाओ, यहां भी लिख डालो, यहां क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हैश मैप। हैश मैप और मैप का रिलेशन जान रहे हो ना, मैप पेरेंट है, हैश मैप क्या है, चाइल्ड है, मैप क्या है, इंटरफेस है, हैश मैप क्या है, क्लास है। क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ हैश मैप टू कीप रो डेटा इन मैप। बस यही कर रहे हो ना भाई। और फिर क्या कर रहे हो, गेटिंग अ रो
ऑब्जेक्ट ऑफ लिख देते हैं स्पेसिफाइड रो नंबर। जो इस पे भाई यहाँ पे क्या लिखा है आई, तो जब चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या ले आएगा 2, आई की वैल्यू 3 होगी तो क्या ले आएगा 2, अरे आई की वैल्यू क्या होगी 3 होगी तो वो ले आएगा, 4 होगी तो वो ले आएगा, ऐसे ही करेगा ना। ऐसे ही ये भी लिखो स्पेसिफाइड रो नंबर एंड दिस रो will have data value to put in मैप। मैप में डेटा रहेगा तो डेटा क्या रहता है, डेटा की और डेटा वैल्यू दोनों रहते हैं ना, की और वैल्यू। तो इससे जो डेटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। और इससे क्या करें, ये देख ये क्या कर रहे हैं इसके नीचे, गेटिंग रो ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट रो लिख देते हैं ऐसे, मीन्स कॉलम नेम्स ना। पहली रो में क्या होते हैं, कॉलम के नेम होते हैं, फर्स्ट रो, एंड दिस डेटा विल बी यूज्ड एज की नेम इन मैप। बोलो आगे बढ़ जाओ। यहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं गेटिंग काउंट ऑफ सेल इन स्पेसिफाइड रो। स्पेसिफाइड रो कौन सी है, ये आई, जिस जो नंबर रहेगा। देखो ये रो ये कहाँ से बन के आया, यहीं से बन के आया है। अब आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ क्या लगा दिए, लूप लगा दिए। लूप लगाने के बाद यहाँ क्या कर रहे हो, गेटिंग सेल डेटा फ्रॉम फर्स्ट रो दैट विल बी, क्या लिख देते हैं, फर्स्ट रो मीन्स कॉलम नेम, मीन्स कॉलम नेम, और दिस डेटा विल वर्क एज क्या की। और ऐसे यहाँ पे उठा के कॉपी पेस्ट मार दो, क्या, और फर्स्ट रो की जगह क्या लिखते हैं, स्पेसिफाइड रो, जिस रो की बात हो रही है बस। और इस लाइन में क्या कर रहे हो, क्या, कीपिंग कॉलम नेम एज की एंड डेटा एंड रो वैल्यू एज डेटा। लास्ट में क्या कर रहे हो, एडिंग ऑल, एडिंग मैप टू लिस्ट। बात खत्म, इतना ही तो हो रहा और इसके अलावा थोड़ी कुछ हो रहा। बाद में ये लूप चल के इसी लिस्ट में सारे मैप क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और बाद में हम इसे क्या कर ले रहे हैं, रिटर्न। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है? तो एक काम करते हैं, अच्छा एक्सेल डेटा नाम की क्लास बनाए, इसमें तो बहुत से मेथड पड़े हुए हैं ना। हम तो कहेंगे एक क्लास बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं न्यू, तो सब कुछ साफ साफ रख लेते हैं हम ना। यहाँ पे एक क्लास बना देते हैं, क्लास का नाम क्या रखें बताओ, हम रख देते हैं एक्सेल डेटा,
क्या रख देते हैं, एक्सेल डेटा फ्रेमवर्क पता है नहीं, यूटिल क्लास होती है। एक्सेल डेटा क्या रख रहे हैं, यूटिल, और इसके अंदर से जरा मेथड छांट छांट के रख ले रहे हैं। एक इसे रख ले रहे हैं, ये तो यहां पड़ा रहने देते हैं। और क्या रख ले भाई, और एक ये मेथड चाहिए। और बताओ एक और कौन सा है, ये नीचे वाला गेट सेल। यही फाइनली हमारी क्लास बनके, इसके अंदर कितने मेथड हैं, 3। ठीक, और चलो कमेंट तो वहां पड़ा हुआ है, यहां से हटा देते हैं, क्या रहने देते हैं। ज्यादा कोड बड़ा नहीं है, कमेंट की वजह से बड़ा लग रहा है, मेथड तो क्या है, नॉर्मल ही है। अच्छा, इस मेथड का काम क्या है, इस मेथड का काम है एक्सेल का सारा डेटा लेना और एक मैप, हर रो का डेटा मैप में रखना, सारे मैप को कहाँ रखना, लिस्ट में, और उसको दे देना। अब चलो इधर आते हैं, अब इसको देखते हैं ये चलेगा कैसे। क्या करो, हाँ 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 एकदम कर दिया। देखते हैं, चलो चला के देखो। चलो यहीं कॉल कर देते हैं, यहाँ पे तो बना हुआ है, ये देखो यही है ना, देखो ये देखो मैप बन के आ गया। देखो मैप में क्या है, सिटी भदोही, यूजर नेम क्या है, एडमिन, पोस्टल कोड ये है, कंट्री ये है, मोबाइल ये है, लास्ट नेम ये है, टाइटल ये है, ये सब क्या है, जो तुम्हारे कॉलम थे वो क्या बन गए, की, और उनके करस्पॉन्डिंग जो डेटा था पहली रो का वो बन गया क्या, डेटा। कौन से डेटा की बात कर रहा है वो, इस डेटा की बात कर रहा है। अब क्योंकि अभी लूप का पहला चक्कर चला, फिर से प्ले कर देते हैं। अब देखो अब आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, अभी 1 है ना, एक लाइन चलाओ, अब क्या हो गई वैल्यू आई की 2। अब किसकी बात करेगा, गेट रो 2 पास होगा, 2 पास होगा तो कौन सी रो निकालेगा, तीसरी, ये वाली। इस बार मैप में देखना ये वाला डेटा आएगा, लेकिन की का नाम वही रहेगा। देखो जरा, चला दे, इसीलिए तो कहा था इसे डिबग करके देखो। फिर सिटी भदोही है, हाँ तो भाई दोनों में भी होता है, सिटी में क्या डाला होगा, भदोही। देखो क्या सिटी भाई, देखो, अच्छा सब में सिटी क्या डाली है, हाँ भदोही डाली है तो भदोही आ रहा है। लेकिन देखो यूजर नेम अब क्या आ रहा है, एडमिन नहीं, CNED आ रहा, पोस्टल कोड कुछ और आ रहा है, कंट्री इंडिया आ रहा है, मोबाइल कुछ और आ रहा होगा, तो जो है अब कौन सी रो आ रही है, अलग है। ऐसे ही फिर चला दो। अब देखो अभी इस लिस्ट के अंदर देखो क्या है, अभी इस लिस्ट के अंदर एक मैप, जब ये लाइन चलेगी तो लिस्ट के अंदर कितने मैप हो जाएंगे, 2। देखो अभी लिस्ट का देखो, यहाँ देखो लिस्ट भी दिखा रहा है अपने बारे में कि भैया देखो ये क्या है, ये देखो ये लिस्ट है, इसके अंदर कितने मैप भाई जो होते हैं वो इंडेक्स नंबर पे रखे जाते हैं ना। यहाँ लिस्ट में क्या रखा गया है, मैप। यहाँ क्या हो जाएंगे, 2। ये देखो ये अब चल गए ना। अब जाके देखो उसी मैप को जरा, तो वो लाइन चल चुकी है। अब कितने हो गए भाई, 2 मैप हो गए ना। अब अगली रो भी आ गई मैप, और देखो अंदर दिखाई देंगे मैप। मैप के अंदर क्या है देखो, सिटी क्या है, भदोही है ना, यूजर नेम CNED ये दूसरे मैप में है, और पहले मैप में क्या है, यूजर नेम क्या है,
वैल्यू क्या है, ऐड में। ऐसे ऐसे करके कितने होंगे ऐड भाई, लास्ट में टोटल कितने, 10 रो है शायद ना, टोटल 11 रो है, एक तो कॉलम ही हो गए, बाकी 10 आएंगे तो देखना 10 आ गए इस लिस्ट में। ले जाओ दिखाई भी देंगे। ये देखो ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर 10 एलिमेंट है, तभी इसका इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 9 तक। और हर इंडेक्स पे एक क्या रखा है, मैप रखा है, और मैप के अंदर की और वैल्यू में 15 15 20 20 क्या रखा है, डेटा। बात समझ में आई, बोलो। हाँ हाँ, चौथे का चाहिए, ठीक है। ये भी पहली बात तो इतनी समझ में आई बात, इसमें कोई कंफ्यूजन। तो पहले तो एक सिनेरियो ये करके देखो, कौन सा, अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट। कौन सा, अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट। ये ऑटोमेशन हमने करने को बोला था ना, हमने कहा था कि सेम स्क्रिप्ट को हमको अलग अलग डेटा पे उसे क्या करना है, चलाना है। तो क्या करोगे भाई, कैसे चलाना चाहते हो बताओ, हर टेस्ट केस अलग अलग चले। जैसे यही टेस्ट केस है ना भाई, देखो ये यही है ना टेस्ट केस। ये टेस्ट केस का काम क्या था, मान लो अकाउंट बनाना था, क्या था, अभी पूरा नहीं लिखा गया है, चलो इसे पूरा कर दिया जाएगा। तो इसका काम क्या करना है, अकाउंट बनाना। लेकिन हम चाहते हैं कितने अकाउंट बनाए, जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। लेकिन एक गड़बड़ है, लॉगिन नहीं हो पाएगा। कुछ तो गलत भी है ना, जब गलत होगा तो फिर लॉगिन नहीं हो पाएगा, तो आगे अकाउंट बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अगर सारे यूजर नेम पासवर्ड क्या होते, सही होते, तब सारे चल पाते, हर चक्कर चल पाता ना। अभी क्या है, कोई इटरेशन नहीं। जैसे ये इटरेशन तो चल जाएगी, कौन सी, ये वाली, लेकिन ये वाली नहीं चल, ये वाली नहीं चल। क्या करें, चलो ऐसा ही करते हैं, छोड़ो यही रहने देते हैं। हमको यही टेस्ट केस है, इसी को कितनी बार चलाना, 10 बार। हम चाहते हैं यही टेस्ट केस कितनी बार चले, 10 बार चले। तो देखो क्या करेंगे, क्लास का नाम क्या है, एक्सेल डेटा यूटिल, यही नाम है ना। डॉट करेंगे, इसके अंदर मेथड है गेट ऑल डेटा। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखो बताएगा भी सब साफ साफ। लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर क्या रहेंगे, मैप। अच्छा, अच्छा यार ये बताओ हमको, ये लिस्ट डेटा कैसा वेरिएबल, बोलो, ये लिस्ट डेटा कैसा वेरिएबल है, तो कैसा है, वेरिएबल कितने टाइप के होते, 3 टाइप, लोकल, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, 3 होते हैं ना। ये कौन सा है, ये लोकल है। क्यों, क्योंकि मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है। यहाँ डेटा तो उठ के आ जाएगा, लेकिन लॉगिन के अंदर इस्तेमाल कैसे करो, एक ही रास्ता होगा, इसे एज ए आर्गुमेंट क्या करो, पास, तभी तो अंदर जाएगा। आखिर डेटा यूज कहाँ करना है, डेटा उठाना है यहाँ पे, डेटा कहाँ यूज करना है, डेटा यहाँ चाहिए ना, यहाँ इस्तेमाल करना है। तो 2 रास्ते हैं भाई, एक कि एज ए आर्गुमेंट लिस्ट को क्या करो, पास करो, एक तो ये ऑप्शन है। और दूसरा एक ऑप्शन मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि हम इसको किसी स्टैटिक वेरिएबल में डाल दें। अगर इसको कहाँ बना दें, ध्यान से देखना, अगर इसी वेरिएबल को हम क्या बना दें,
स्टैटिक वेरिएबल बना, तब तो इसे कोई भी यूज कर पाएगा ना, बोलो। तब तो कोई भी क्लास का नाम लिखेगा, डॉट लगाएगा और इसको क्या कर पाएगा, यूज कर पाएगा। तब पास वास करने का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो चलो शीट को आसान, हम तो कहेंगे यार यहां से रिटर्न भी क्यों ले रहे हैं। जब ये गेट ऑल डेटा चलता है मेथड, तो ये क्या करता है बताओ, सारा डेटा इसी लिस्ट में डालता है ना, और फिर इसको रिटर्न करता है ना। ये टोटल लिस्ट डेटा कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है ना, तभी तो बाहर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसे रिटर्न करना पड़ा। हम कह रहे हैं जी हम ऐसा बना दे रहे हैं इसे। अब बताओ पब्लिक स्टैटिक, अब बताओ भाई, अब ये लोकल है, अब तो कैसा वेरिएबल है, ये ग्लोबल है, और इसका नाम भी ऐसे रखें, टोटल लिस्ट डेटा स्टैटिक बना दिया ना। अब तो इसे कहीं भी तो ऐसा कर दें, चलो रिटर्न भी रहने दे रहे हैं, जिसको चाहिए होगा वैसे रिटर्न ले ले, वैसे रिटर्न लेने की अब जरूरत ही नहीं, क्योंकि कहाँ चला गया सब कुछ, ये ग्लोबल वेरिएबल में। उसे तो कोई भी डॉट लगा के इस्तेमाल, क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के इस्तेमाल कर सकते। क्लियर है ये बात? चलो जरा देखते हैं यहाँ स्क्रिप्ट कैसे बनेगी। हमें क्या करना है, हमने मेथड कॉल किया कौन सा, गेट ऑल डेटा, तो अपने आप सारा डेटा रीड करके वो कहाँ रख दिया, लिस्ट, ठीक है। और वो वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक, उसे यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं ना, कैसे, एक्सेल यूटिल डेटा यूटिल डॉट, भाई डॉट लगाने की स्टैटिक चीज मिलती है ना, चाहे स्टैटिक मेथड हो चाहे स्टैटिक वेरिएबल। और वेरिएबल कौन सा है, टोटल लिस्ट डेटा, इसी के अंदर सारा डेटा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो भाई। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, कुछ बड़ा तो नहीं किया इसके लिए, बस वही किया जो रीड करके डेटा वेरिएबल में रख रहे थे, उस वेरिएबल को क्या बना दिया, स्टैटिक, तो उसे अब हम डायरेक्टली कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो अच्छा ये बताओ हमें करना क्या है, हमें हर रो को चलाना है, किसको, हम चाहते हैं ये टेस्ट केस मेरा कितनी रो है यहाँ पे, 11 है ना, 10 डेटा रो है ना, एक तो कॉलम का नाम हो गया, कितने हो गए 10। हम चाहते हैं 10 बार मेरा टेस्ट केस चले, कितनी बार चले, 10 बार चले, और हर बार अलग अलग डेटा से सेम काम करे। तो 10 बार कैसे पता चलेगा कि 10 बार चले, वहां 10 बार चले ना, तो यार 10 बार चलाने का एक रास्ता तो ये है यार, क्या लगा दो, फॉर लूप, इसीलिए तो होता है ना यार, एक फॉर लूप लगा दो और यहां लिख दें इंट i इक्वल टू 0 से लेके i इज लेस देन आर इक्वल टू क्या 9, और i, बोलो ऐसे कर दें। अब लेकिन इससे ये क्या हो गया, 9 फिक्स हो गया ना, वहां डेटा घट बढ़ सकता है ना यार, तो 9 वो क्यों लिख रहे हो। अगर तुम्हारे पास एक्सेल यूटिल डॉट कौन सा मेथड है, कौन सा वेरिएबल है, टोटल लिस्ट डेटा, ये लिस्ट है ना, और लिस्ट डॉट, अच्छा बताओ इसके अंदर कितने मैप, जितनी रो है भाई 9, भाई इस लिस्ट में कितने मैप है, जितनी रो है ना। हम तो कहेंगे डॉट लगाओ और एक मेथड कॉल करो, इसका क्या साइज, तो तुम्हें पता चल जाएगा क्या, लिस्ट की साइज क्या, जितनी लिस्ट की साइज है उतनी बार ही लूप चलाना है। तो हम तो कहेंगे 9 हो, यहां मत लिखो, क्या लिख दो, हाँ स्टोर का इंट में भी स्टोर कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे, इंट मैप रो काउंट बराबर ऐसा ना, बोलो काउंट -1 करना ना, क्योंकि 10 है तो 10 आएगा ना, बस लो आ गया। अब क्या करना है तुम्हें, अब ये लूप चला दो, अपने आप लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा ना। अब लेकिन ये भी ध्यान देना है, जगह जगह हमें डेटा इस्तेमाल क्या करना है और क्या नहीं करना। अब ये तो देखो, ये तो टोटल डेटा है ना, अब पहले चक्कर में कौन सा डेटा इस्तेमाल करोगे, पहली रो का डेटा,
जब यही टेस्ट केस दूसरी बार, यही चक्कर दूसरी बार, यही अकाउंट बनाए तब किसका इस्तेमाल करें? दूसरी रो का। अगली बार करे तो किसका करे? तीसरी रो का। तो इसमें से निकालना पड़ेगा ना यार, मैप में क्यों रखे थे ऐसे बेवजह रख दिए थे, जिससे कि बाद में उससे क्या करें, लिस्ट में क्यों रखे थे? क्योंकि लिस्ट में से हमें बार बार चाहिए होगा ना। देखो ध्यान से, अगर टोटल लिस्ट डेटा डॉट एक्सेल डेटा यूटिल डॉट टोटल लिस्ट डेटा डॉट, अब लिखे मेथड कॉल करें कौन सा? गेट, और भेजें क्या? आई। तो 0 पास होगा तो कौन सा भाई इस लिस्ट के अंदर क्या रखे हैं? मैप ना। 0 पास करोगे तो लिस्ट में से क्या निकलेगा? पहला। 1 पास होगा तो क्या निकलेगा? दूसरा मैप। तुम्हें पहले चक्कर में पहला मैप चाहिए, दूसरे चक्कर में दूसरा। तो यही लिख देते हैं। देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है? मैप है ना, क्योंकि लिस्ट के अंदर क्या रखा गया है? मैप ना। मैप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, और लिख देते हैं, क्या लिखें? लिख देते हैं मैप रो डेटा, मतलब रो का डेटा मैप में आ गया। और क्या करें भाई? ये तो मैप में ले आए, लेकिन इस्तेमाल भी तो करना है। इस्तेमाल कहाँ करना है? वैलिड लॉगिन के अंदर ना। तो कैसे? या तो मैप भेज दो वैलिड लॉगिन के अंदर, या तो मैप में से डेटा निकाल के डेटा भेज दो वैलिड लॉगिन के अंदर। क्या भेजना चाहोगे बताओ? या हम तो कहते हैं ऐसे, ये वैलिड लॉगिन मेथड है ना, इसमें आर्गुमेंट में क्या भेजा गया है? कुछ नहीं ना। हम भाई हमको यूज कहाँ करना है? वैलिड लॉगिन के अंदर ना। और ये पड़ा कहाँ है? पड़ा कहाँ है? एक मिनट, पड़ा कहाँ है? यहाँ। और यूज करना कहाँ है? वैलिड लॉगिन के अंदर। तो एक ही रास्ता है ना कि ऐसे आर्गुमेंट क्या करो? पास करो। मेरे ख्याल से और तो कोई रास्ता नहीं। क्या करें फिर? मैप रो डेटा को यहाँ एज ए आर्गुमेंट क्या करें? पास करें। लेकिन पास कर लोगे ऐसे? वहां बनाना पड़ेगा ना। तो वहां एक आर्गुमेंट, वहां क्या करो? बना दो। नाम कुछ भी रख दो। नाम क्या रख दें? मैप डेटा। तो अब क्या होगा भाई? ये जब चलेगा लूप, पहले चक्कर में क्या करेगा? पहली रो का डेटा उठा के कहाँ डाल देगा? मैप में। और उस मैप को पास कर देगा कहाँ? वैलिड लॉगिन के अंदर। और अब ये वैलिड लॉगिन क्या करेगा? वैलिड लॉगिन ये करेगा मैप डेटा, मैप में है ना, मैप का मेथड क्या होता है? डॉट गेट। यहाँ 0 1 नहीं भेजते, यहाँ क्या भेजते हैं? की का नाम ना। की का नाम क्या है? जो कॉलम का नाम है। ये यूजर नेम पासवर्ड सबका सही कर दे रहे हैं यार, ठीक है। ये है क्योंकि इसको पहले स्टॉप करो। हो गया। अब इसको चला के देखते हैं। इसका कॉलम का नाम क्या है भाई? यूजर अंडर, जो हो सेम भेजना, क्योंकि जो कॉलम का नाम है उसी नाम की बन रही है ना। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें? क्या? स्ट्रिंग यूजर। ऐसे ही का नाम क्या है भाई? यूजर अंडरस्कोर पास। लो भाई, ये आ गया।
ये आ गया, बोलो सही है। अब देखो हो गया ना। अब और आगे बढ़ते हैं। वैसे और टेस्ट के और स्टेप्स तो शायद ऑटोमेट ही नहीं किए गए हैं क्या? कहाँ तक ऑटोमेट किया गया? लॉगिन हो रहा है, अच्छा अकाउंट क्रिएट करने का। हेलो, हाँ भैया, हाँ बोलो भाई। इसमें आगे का कोड नहीं लिखा है ना? इसमें कहाँ तक लिखा है सिर्फ अकाउंट क्रिएट करने का ना। अच्छा अंतिम में एक काम और कर दे रहे हैं, क्या जानते हो? ब्राउजर क्लोज कैसे करें? वेब यूटिल डॉट बनाया नहीं है क्लोज? अच्छा क्लोज नहीं बनाया है। यहाँ सारे जेनरिक मेथड बने हैं ना। चलो एक मेथड और बना दे रहे हैं यहीं पे। क्या नाम रख दे रहे हैं? क्लोज एंड क्विट। और लिख दे रहे हैं क्या? ड्राइवर डॉट क्या क्लोज और फिर ड्राइवर डॉट। अब क्या होगा भाई, देखो जरा ध्यान से, अपना टेस्ट केस समझो भैया। वेब यूटिल डॉट क्या क्लोज एंड क्विट। अब क्या होगा समझो ध्यान से। ये टेस्ट केस चलेगा, ये लूप में इतनी बार लूप चलेगा जितना वहां रो में डेटा होगा। हर बार अपना ब्राउजर लॉन्च करेगा, पूरा काम करेगा उस डेटा के साथ, और इसके बाद क्या करेगा? क्लोज कर देगा। अच्छा एक काम करते हैं, वैलिड लॉगिन है ना, अभी ये फेल होगा, डेटा बदल ही दे क्या? जैसे तुमको अलग अलग डेटा ज्यादा इसमें दिखाई दे, अब तो अलग है ना डेटा, फेल होगा ये। और थोड़ा टाइम भी लेगा चलने में। क्यों? क्योंकि जब अगला एलिमेंट नहीं मिलेगा तो नो सच एलिमेंट आने में क्या लगता है? टाइम लगता है ना। लेकिन इसे चला के देखो, या एक काम करते हैं, सिर्फ इतना ही कोड रखते हैं, इसे कमेंट कर दे रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है इस कोड को पूरा करना, ठीक है? मतलब क्या करना है, बस वही अकाउंट क्रिएट करने वाला कोड और लिखना है। डेटा कैसे इस्तेमाल करना है आप समझ गए हैं। उस मेथड के अंदर एज ए आर्गुमेंट क्या भेज दीजिएगा? ये मैप रो डेटा, फिर वहां से डॉट गेट करके निकाल दीजिए। चला के देखो। अच्छा एक मिनट, ये तो चलेगा भी नहीं। हेलो, हाँ नहीं रहा था माहौल, बोलो चलाएं इसको। अच्छा ये तो चलेगा कहाँ से? मेन मेथड में कहाँ कॉल हो रहा है? ये नहीं हो रहा है ना। इसे मेन मेथड कौन है, कहाँ पे है? अच्छा रनर में है ना, रनर में चलेगा ये। हाँ अब चलेगा, चलाएं इसको। देखो हम चलाएंगे, रनर चलेगा। रनर किसको कॉल करेगा? वेरीफाई क्रिएट अकाउंट का। और वेरीफाई क्रिएट अकाउंट चलेगा तो उसके अंदर लूप लगा है ना, वो 10 बार ब्राउजर लॉन्च करके सारा काम करेगा और अंतिम में क्या करेगा? क्लोज करेगा। चला तो इस बार किससे किया? एडमिन से। अभी देखो बंद कर देगा। क्या हो गया भाई? नो सच मेथड एक्सेप्शन। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्यों आया? वैलिड लॉगिन, अच्छा हाँ वैलिड लॉगिन में हम क्या कर रहे हैं? होम पेज को क्या कर रहे हैं? इससे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहा भाई? नो सच सा है भाई ये।
भाई होम पेज तो है ना, कुछ गलती होगी। क्या गलती है होम पेज में भाई, क्यों नहीं हो रहा है इनिशियलाइज? ये इन्हीं सब में कुछ चक्कर है। क्या 2 बार इनिशियलाइज हो रहा? अच्छा वहाँ, अच्छा यहाँ भी है। और इसको सही करो यार, अपनी कॉपी जो रखो, एक कॉपी सही तो रखो। इसको वाइट बना दे तब भी दिक्कत आएगी यार, ये दिक्कत अच्छा हाँ अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी। चलो अब चलाएं रनर से। सब लोग भाई इसको ध्यान से एकदम कंप्लीट करिए, पूरा डेटा पे पूरा ये चलना चाहिए, पूरा एक फ्लो। और कल आप लोगों की छुट्टी ही है, ठीक है, कल इलेक्शन है तो कल तो ओपन रहेगा नहीं। वही पहली बार चला, दूसरी बार देखो इस बार CNED से कर रहा, फिर इसके बाद किससे कर रहा, अलग से कर रहा। अब ऐसे ऐसे, अब यही नहीं, यहाँ तो सिर्फ लॉगिन है, आगे तक का कोड लिखोगे तो एक रो के लिए वो चलेगा, एक रो के साथ पूरा फ्लो चलेगा, फिर दूसरी रो के साथ पूरा फ्लो चलेगा, इस तरह से 10 बार। यही टेस्टिंग कही जाती है क्या, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। यही जो एक फ्रेमवर्क जब पूछते हैं तो उसमें एक होता है, एक फ्रेमवर्क होता है, क्या तुम लोग यही हमेशा बताते हो ना कि तुम्हारा फ्रेमवर्क कैसा है, हाइब्रिड है, और कहोगे कि हाइब्रिड है और उसके अंदर डेटा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर डेटा ड्रिवन अप्रोच भी है। यही अप्रोच जिस फ्रेमवर्क में होती है उस फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं, डेटा ड्रिवन अप्रोच। जिस फ्रेमवर्क के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि सेम टेस्ट केस को अलग अलग डेटा सेट पे हम बिना स्क्रिप्ट में कोई चेंज किए चला सकते हैं। तुम देखो क्या हमको अलग, अगर 4 डेटा पे और चलाना हो तो हमें कुछ क्या स्क्रिप्ट जाके करना है, बस वहां जाके 4 रो क्या कर देना है, ऐड कर देना, अपने आप ये 10 नहीं 14 बार चलेगा। यही फ्रेमवर्क, यही क्वालिटी, यही अप्रोच जो है क्या है, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क की अप्रोच। तो हमारे फ्रेमवर्क में डेटा ड्रिवन भी है। हम हाइब्रिड क्यों बोलते हैं अपने फ्रेमवर्क, क्योंकि उसके अंदर कई अप्रोचेस हम लेके चल रहे हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, तो भाई अब सब लोग कल तक का टाइम है, इसे कंप्लीट करो, ठीक है। अभी तो ये हमने तुमको क्या बता दिया कि कैसे इस तरह से चलाना, और कभी कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें अलग अलग डेटा, मतलब एक ही डेटा पे चलाना, हमें सारा डेटा नहीं चाहिए। कौन सा डेटा चाहिए, कोई एक स्पेसिफिक रो का डेटा चाहिए सारा। अभी तो क्या ले आ रहा है ये सारा, और एक एक करके सारे से चल रहा है ना। हम चाहते हैं सारा ना आए, जो अभी मैप, एक मैप आ रही थी, मैप एक लिस्ट आ रहा है, लिस्ट के अंदर ढेर सारे मैप है ना। अब हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ क्या है, लिस्ट में से एक मैप निकाल के उस मैप को क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, या रीड करना चाहते हैं सिर्फ एक सिंगल रो का डेटा। तो जो कोड लिखा गया उसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो किसका लिंक देने लगेगा। तो 2 मेथड रखेंगे, एक मेथड ऐसा जिसको हम बताएंगे इस रो का डेटा ले आओ, तो बस उस रो का डेटा लेके आए, और दूसरा ऐसा बनाएंगे जिसको क्या कहेंगे, जो सारा लेके आए। तो जैसे मेरी जरूरत रहेगी वैसा हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। भाई देखो अभी ये क्या लेके आ रहा है बताओ, कहाँ गया, सबका ले आ रहा है ना। यही एक लूप हटा दोगे, एक लूप हटा दोगे तो कोई एक लेके आए जिसका नाम बताएंगे। तो देखो हाँ, जैसे ये देख रहे हो, ये मेथड है ना, गेट ऑल डेटा। अब एक मेथड बना देते हैं, देखो कुछ नहीं कर रहे हैं ज्यादा, गेट, इसका नाम रख दे रहे हैं गेट रो डेटा। इसमें क्या करना है, इसमें सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कोई एक ही रो का डेटा चाहिए। तो भैया हमें ये सब करने की अब जरूरत, ये रो काउंट निकालना, ये टोटल, ये सब करने की जरूरत खत्म हो जाएगी।
ये एक लूप क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ये नीचे ये जो ये है ये लाइन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अब हम डेटा किसका ले आएंगे, सिर्फ मैप, भाई एक ही मैप चाहिए हमें, ढेर सारे एक ही रो का डेटा चाहिए, एक ही मैप चाहिए ना। बस यहां गेट रो आई लिख रहे हो ना, आई की जगह जो ये मेथड कॉल करेगा, कहाँ गया, ओहो, जो ये मेथड कॉल करेगा वो भेजेगा क्या, इंट रो, तो भेजना क्या, रो नंबर, और उसी रो का डेटा ये लेके बस, और यहां जो रिटर्न टाइप इसका क्या है, रिटर्न टाइप क्या कर दें, मैप डेटा। रिटर्न क्या कर दो, हाँ वो तो करना ही, यहाँ तो रहेगा, यानी ये तो रहेगा। यहाँ रिटर्न टाइप जो है पहले क्या आ रहा था, लिस्ट जिसके अंदर मैप थी, अब सिर्फ क्या है, जो कॉल, अब दो मेथड है तुम्हारे पास, गेट रो डेटा, उसमें रो का नंबर भेजो, उसी रो का डेटा बस भेजिए, और पूरा चाहिए तो कॉल कर लेना क्या, हाँ गेट ऑल डेटा, या जो गेट रीड ऑल डेटा जो नाम रखा। बात समझ में आई। तो भाई ऐसा करो आप लोग, पहले वो वाला तो ट्राई करो जो हमने बनाया, और अगर इसको यूज करके एक टेस्ट केस ऐसा ऑटोमेट करो जिसमें लूप ना हो, एक ही डेटा पे चले। जैसे तुम 5 भेज दिए तो 5वें रो पे वो टेस्ट केस बस चले, 7 भेज दिए तो 7वें पे चले, 2 भेजे तो दूसरे पे, जब तुम्हारा जो मन हो वो भेजो, वो चलो। तो एक इसका यूज करना और एक उसका, क्लियर है ये? तो बस इसको ट्राई करिए, और ट्राई इसे एकदम ढंग से इसकी प्रैक्टिस करो। कल तुम्हारा छुट्टी ही है, परसों हम फिर क्लास में, ठीक है। तो परसों इसी को पहले आप इसको ट्राई करो, नहीं तो कुछ और पढ़ाते। डेटा कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क होता है यार, वो फ्रेमवर्क कैसा होता है मालूम है, उसमें अभी जैसे हाँ ऑटोमेशन करते हो तो स्क्रिप्ट कहाँ लिखते हो, मेथड जनरेट मेथड बना के कहाँ कॉल करते हो, मतलब टेस्ट मतलब जावा में कॉल करते हो ना, तब जावा में नहीं कॉल करो। कीवर्ड ड्रिवन एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है कि सब एक्सेल में ही कर लो, सब किसमें कर लोगे, एक्सेल में ही कर लो। अगर तुमसे कोई जैसे कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क में जो काम करता है उससे कहा जाता है नया टेस्ट केस को ऑटोमेट करो ना, तो वो जावा में नहीं करेगा, वो एक्सेल खोल के एक्सेल में ऑटोमेट करेगा। होता है फिर वो डेटा अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए, उसमें ऑटोमेशन इतना आसान होता है कि किसी को भी थोड़ा सा, भाई देखो एक मैनुअल टेस्टर को कहो कि लो इस पे ऑटोमेशन करो, तो बेचारा ना जावा जानता है, ना इक्लिप्स जानता, कुछ नहीं जानता, उसके लिए ये बड़ा टेढ़ा काम। लेकिन हम चाहें तो एक ऐसा फ्रेमवर्क बना दे जिसे क्या बोलते हैं, कीवर्ड ड्रिवन, जिसमें सारा काम किस पे करना होगा, एक्सेल। तो एक्सेल तो वो भी जानता है, उसको बस 2-4 दिन समझा देंगे, भाई देख ये काम करने के लिए ये है, ये काम करने के लिए ये याद कर लो। एक तुमको एक वो बना, एक चीट शीट बना के दे दे रहे हैं, उसी शीट पे सब रखा है किस काम के लिए क्या है, और लो यही एक्सेल में कॉल करो, तो उसके लिए बहुत आसान है ना। एक्सेल तो वो रोज यूज करता है, लेकिन उससे कहोगे यहाँ आओ क्लास मेथड कंपाइलर क्या हुआ, कहोगे भाई का मैनुअल टेस्टर है, तो उससे क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो कीवर्ड ड्रिवन टेस्ट जो फ्रेमवर्क है वो उसे सही से अगर उसे बना दो तो इतना ईजी होता है कि उसके ऊपर कोई भी काम कर सके, तो अच्छा है ना। लेकिन उसकी बहुत कमियां भी, अगर इतना ही अच्छा होता तो हर जगह वही इंप्लीमेंट होता, लेकिन बहुत कम जगह दिखेगा। जैसे ये जो है प्रदीप है तुम्हारा, वो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है उनके यहाँ क्या है, कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क, तो इसलिए वो अपने स्क्रिप्ट कहाँ लिखता है, जो ऑटोमेशन करने के लिए कॉल करता है चीजें, वो कहाँ करता है, एक्सेल। ठीक है, चलो बताएंगे।